सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम 2024 में होने वाले सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए क्लास 10th का ऑफिशियल सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर को अभी हम देखने जा रहे हैं। बिल्कुल इसी टाइप का जो क्वेश्चंस है वो आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में रहेगा। साइंस का वीडियो हमने बना दिया है, आप लोग को हमने समझा दिया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन साइंस में आपका 2024 बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन से पूछा जाएगा। अगर आपको देखना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए अब आगे हम साइंस के या सोशल साइंस के पेपर को देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन का जो तरीका रहेगा आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में किस प्रकार का रहेगा, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में दिए हुए रहेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो क्वेश्चंस पेपर रहेगा वो करीब 6 सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई और एफ, 6 सेक्शन में क्वेश्चन रहेगा। टोटल क्वेश्चन की जो संख्या है वो 37 रहेगी और आपको कहीं ना कहीं बीच बीच में इंटरनल चॉइस भी क्वेश्चन मिलेगा। मतलब एक क्वेश्चन अगर आपको नहीं आएगा तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हो, तो इंटरनल चॉइस क्वेश्चन भी बीच बीच में दिया हुआ रहेगा। अब सेक्शन ए का जो क्वेश्चन रहेगा इसमें 1 से लेकर 20 तक सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज में रहेंगे, यानी कि 4 ऑप्शन ए बी सी डी इस तरह करके 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। जो भी ऑप्शन आपको सही लगेगा आपको वो वाला ऑप्शन लिख के जो भी आंसर होगा आंसर लिख देना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस आपको मिलेगा। 1 से 20 तक जो क्वेश्चंस रहेगा उसमें 20 क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू में रहेगा। हर क्वेश्चन के लिए आपको इसमें 1-1 मार्क्स दिया जा रहा है। इसके बाद आगे सेक्शन बी का जो क्वेश्चन है वो करीब 21 से 24 नंबर तक जो क्वेश्चंस रहेगा, यानी 21 से 24 आप कितना कर सकते हो, 21, 22, 23, 24, यानी कि 1, 2, 3, 4 टोटल 4 क्वेश्चन जो है वो आप लोग का यहाँ पे दिया गया है। 4 क्वेश्चन आपका 2-2 मार्क्स में रहेगा, मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहेगा, ठीक है। और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो दी गई है कि 40 वर्ड तक ही आपको लिखना है, इससे ज़्यादा का नहीं लिखना है। इसके बाद जो सेक्शन सी का क्वेश्चन रहेगा वो 25 से 29 नंबर तक रहेगा, यानी 25, 26, 27, 28 और 29 कितने क्वेश्चन होगा, 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन आपका 3-3 मार्क्स वाला रहेगा, ठीक है। और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 30 वर्ड्स है, मतलब 30 वर्ड्स में ही आपको आंसर्स लिखना है। तो इन सब बातों को याद रखना है और इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी भी करके जानी है कि ऐसा नहीं कि हम 60 वर्ड से ज़्यादा लिख दें या फिर 60 वर्ड से कम लिख रहा है। अब एग्जैक्टली कोई गिन के वर्ड्स कोई गिनता थोड़ी है, लेकिन 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है तो आप समझ के चलो कि एटलीस्ट आपको 7 से 10 लाइन लिखना है, उसी में आपका 60 वर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपका जो सेक्शन डी रहेगा इसमें क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 33 तक रहेगा, यानी कि 30, 31, 32, 33 टोटल 4 क्वेश्चन इसमें भी हो गए। तो 4 क्वेश्चन आपका सेक्शन डी से रहेगा। इसमें हर क्वेश्चन का आपको 5 नंबर्स मिलेगा, समझ सकते हो। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो करीब 120 वर्ड है, आपको 120 वर्ड में लिखना है। 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 120 वर्ड सर कितना लगभग हो जाएगा, तो ये करीब आप लोग को 12 से 15 लाइन लिखना है, ठीक है, ध्यान में रखना। चलो नेक्स्ट आगे जो आपका सेक्शन ई रहेगा, तो सेक्शन ई में 34 से 36 तक क्वेश्चन रहेगा, 34, 35 और 36, यानी कि 3 क्वेश्चन आपका सेक्शन ई से पूछा जाएगा, जो कि ये एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आगे मैं आप लोगों को करवाऊंगा, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और इसकी भी जो आंसर है, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की आप आंसर लिखोगे तो वो 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। एंड लास्ट जो आपका सेक्शन एफ बच जाता है, तो ये आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जो कि 5 नंबर का पूछा जाएगा। इस 5 नंबर में आपका जो 37 का ए रहेगा वो हिस्ट्री पोर्शन से रहेगा 2 मार्क्स का, और 37 का बी नंबर जो रहेगा वो ज्योग्राफी से रहेगा 3 मार्क्स का। और मैप बेस्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हमने करवा दी है, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। हमने हालांकि 2023 के लिए बनाया था, बट सेम यही क्वेश्चन आपका 2024 में भी आएगा, क्योंकि मैप में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो जो भी मैंने करवाया है सेम आपका बोर्ड परीक्षा में वही आएगा, 2023 में भी आया था। अगर आपको देखना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा, आप मैप वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चले जाना, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा।
अब देखो एक और यहाँ पे सीबीएसई की तरफ से नोट करके दिया गया है कि इस बार जो आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे वो 50% कर दिया गया है। पहले ये 40% है, तो 10% जो वेटेज है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की वो बढ़ाई गई है। चलो अब यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हो कि क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा। जैसे कि हमने बात किया कि आपका जो सेक्शन ए रहेगा उसमें सारे एमसीक्यूज रहेंगे। तो एमसीक्यूज में आपका कुछ इस प्रकार से, जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से एमसीक्यू में रहेगा, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। अब जो भी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा वो आंसर आपको कॉपी में लिख देना है। या फिर हो सकता है कुछ इस प्रकार से टेबल दिया हुआ रहेगा, अब इस टेबल को रीड करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है, जो आंसर सही है उस क्वेश्चन को टिक कर देना है। हाँ, मैं इसका सारा आंसर आप लोग को करवाऊँगा, ठीक है। कमेंट करना, मैं आप लोग को सारा आंसर करवाऊंगा अगर समझने में ज़्यादा दिक्कत हुआ तो। इसके बाद आगे यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख सकते हो कि इस टाइप में भी आपका कुछ क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, स्टेटमेंट कुछ दिया हुआ रहेगा। अब बोलेगा कि इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो जो भी ऑप्शन होगा वो आपको सही करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखो असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका कई तरीके से पूछा जाएगा सोशल साइंस में। अब यहाँ पे आप देख रहे हो एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी इन्होंने पूछा हुआ है। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चंस आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा। मे बी कि इनमें से भी कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में रहेंगे, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस की भी एक बार तैयारी कर लेना, और साथ ही साथ इसके अलावे भी मैं आप लोग को और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो ऊपर में आपने सेक्शन ए का क्वेश्चन देखा, यहाँ से आप सेक्शन बी के क्वेश्चंस को देख सकते हो जो कि आपका ये 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो पावर शेयरिंग से पूछा हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख लो सेक्शन सी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हो किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन की तैयारी करके आप बोर्ड परीक्षा की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर लो और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करो, ठीक है। आगे फिर यहाँ पे सेक्शन डी के क्वेश्चंस को आप देख लो, ठीक है। सेक्शन डी का क्वेश्चन यहाँ पे फिर दिया हुआ है, ओके। फिर नेक्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। देखो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन एक यहाँ पे इस तरह से एक थोड़ा सा पैसेज टाइप में दिया हुआ रहेगा। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे और भी क्वेश्चन है, उसके आंसर जो है वो लिखने हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है कि इसमें क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ हो इसमें आंसर्स मिलेगा ही। इस पैसेज को समझना है, इसको समझोगे तो फिर आंसर्स को लिख लोगे। ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट आपको आंसर वहाँ पे मिल जाएगा, टू द पॉइंट। इसके बाद यहाँ पे दूसरा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसका यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, 3-3 करके क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप फिर तीसरा वाला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देख लो, ये वाला, ओके। इसके बाद लास्ट में ये जो सेक्शन एफ है ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे कि हमने बात किया कि 37 का जो ए नंबर रहेगा ये हिस्ट्री से रहेगा, तो हिस्ट्री से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे यहाँ पे फिर आपका दिया गया है ज्योग्राफी से आपके टोटल, हालांकि यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं लेकिन 4 में से कोई भी आपको 3 ही बनाना है, ठीक है, चारों नहीं बनाना है। चलो ये फिर यहाँ पे खैर ये विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए, आपके लिए नहीं है। तो ऐसा नहीं कि दोनों क्वेश्चंस को आप बना लो, ये जिनको दिखाई नहीं देता है ये उनके लिए है, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन यहीं तक है 37B तक। तो ये सारे क्वेश्चंस की एक बार आप लोग तैयारी ज़रूर कर लेना। अब इसके बाद अगले वीडियो में आप लोग को जो भी मैथमेटिक्स की सैम्पल क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। साइंस का बना ही दिया है, अगर आपने नहीं देखा हुआ होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके देख लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।